एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आप लोग जो ये सीएम रिजाइन की बात करना चाहते हैं ना, सीएम रिजाइन करेंगे, मेरी भविष्यवाणी याद रखना। अब्दुल्ला परिवार की 7 पीढ़ियां आने वाली भी कभी रिजाइन करने वाली नहीं। सीएम के घर आयोजित की थी जिसमें हाथापाई हुई और फ्रस्ट्रेटेड चीफ मिनिस्टर मिसिंग चीफ मिनिस्टर हो गई। तो एक दोबारा से उन एमएलएज को सब्जबाग, या कश्मीरी में कहावत है कि दोहल तारक हाविन आसमान असमन, वो एक प्रयास हमारे वजीर आला साहब कर रहे हैं। एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आप लोग जो ये सीएम रिजाइन की बात करना चाहते हैं ना, सीएम रिजाइन करेंगे, मेरी भविष्यवाणी याद रखना। अब्दुल्ला परिवार की 7 पीढ़ियां आने वाली भी कभी रिजाइन करने वाली नहीं। से सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं कि 3 जून को हमारे वजीर आला साहब ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई है। मुझे लगता है ये डूबते जहाज को बचाने का एक आखिरी प्रयास है। सिंकिंग शिप, इसको बचाने का एक आखिरी मौका है। पीछे एक प्रयास उन्होंने किया था, एक डिनर पार्टी डिप्टी सीएम के घर आयोजित की थी जिसमें हाथापाई हुई और फ्रस्ट्रेटेड चीफ मिनिस्टर मिसिंग चीफ मिनिस्टर हो गया, और जिन्हें मैंने दर्जा दिया टूरिस्ट इन चीफ का, वो 15 दिन लापता रहे। जब हमने कहा कि राममुंशी बाग थाने में हम मिसिंग रिपोर्ट दायर करने जा रहे हैं, तब हमारे वजीर आला साहब नमूदार हुए और एक 3 जून का लेटर हंगामी मीटिंग का कल से सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो परिवार, जो फैमिली, जो पार्टी टूटने की कगार पे नहीं बोल रहा हूं, जो लगभग टूट चुकी है, उसको एक दोबारा से उन एमएलएज को सब्जबाग, या कश्मीरी में कहावत है कि दोहल तारक हाविन आसमान असमन, वो एक प्रयास हमारे वजीर आला साहब कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है, जिस मिसिंग सीएम से जम्मू कश्मीर के लोगों को तवक्कात थी, आज वही मिसिंग सीएम सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए डिनर पार्टी से लेके 3 जून की मीटिंग तक मशगूल है। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये मीटिंग्स कितनी करें, इनका घर टूट चुका है। अब इंतजार है कि ये बाहर खबर कब आए कि सरकार गिर गई, उसका सबको इंतजार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत जल्दी सुनेंगे कि ये सरकार अब नहीं रही। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आप लोग जो ये सीएम रिजाइन की बात करना चाहते हैं ना, सीएम रिजाइन करेंगे, मेरी भविष्यवाणी याद रखना। अब्दुल्ला परिवार की 7 पीढ़ियां आने वाली भी कभी रिजाइन करने वाली नहीं है। ये तो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बैठे हैं। अगर खुदा न करे कभी, जिस प्रकार से लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, कभी कश्मीर ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनी, तो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर उमर अब्दुल्ला साहब होंगे, तो वहां से भी रिजाइन नहीं करेंगे। जो परिवार पावर हंग्री है, जिस परिवार ने कश्मीर के 50,000 नौजवानों का खून अपनी कुर्सी से रंगा हो, वो रिजाइन करेंगे? क्या बात करते हैं आप? किसी कीमत पे भी नहीं।
ये तो कहते हैं ये यूटी छोड़िए, इससे भी नीचे कोई दर्जा है उस पे भी मैं रहने को तैयार है, लेकिन मेरी 12 गाड़ियों में एक गाड़ी कम नहीं होनी चाहिए, मेरे प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये रिजाइन करेंगे। इन लोगों ने अपनी इस कुर्सी को बचाने के लिए 36 साल तक इस जम्मू कश्मीर को रक्तरंजित किया, और 2 परिवारों ने, मैं तो कहता हूं जिसको ये सो कॉल्ड तहरीक कहते हैं, वो केवल और केवल 2 परिवार के नाअहल शहजादों को कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए तथाकथित तहरीक थी, जिसमें 50,000 कश्मीर के नौजवानों के खून के साथ खेला गया। 2 परिवारों के इनकम्पिटेंट, ये याद रखिएगा, 2 खानदानों के इनकम्पिटेंट नाअहल प्रिंस और प्रिंसेस को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक बिठाने के लिए इन लोगों ने सो कॉल्ड तहरीक तक चलाई, और अब ये रिजाइन करेंगे या आप भूल जाइए। इनका परिवार टूट चुका है, और परिवार की जो बर्बादी दुनिया के सामने ना आए, उसके लिए 3 जून की अंतिम बैठक है।